वेलकम टू ई विद्यांजलि। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करें। तो देखिए, किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए पहले हमें उस नंबर के बारे में कुछ जानना होगा। मान लीजिए एक नंबर है 3.216, आपको इसका लॉग निकालना है। तो इसमें दो पार्ट होंगे, एक तो डेसिमल से पहले वाला पार्ट और एक डेसिमल से बाद वाला पार्ट। इसे कहेंगे हम लेफ्ट पार्ट, इसे कहेंगे राइट पार्ट। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं डेसिमल से? कैरेक्टरिस्टिक या लेफ्ट पार्ट बोलूंगा मैं। और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को राइट पार्ट या इसे कहते हैं मैंटिसा। तो अब इन दोनों के बारे में जानने के बाद अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखिए जरा, मान लीजिए ये हमारा 3516 एक नंबर है जिसका हमें लॉग निकालना है। मैंने इसी नंबर को पॉइंट लगा के दोबारा लिखा है जिससे आपको बहुत अच्छे से एलोबोरेट कर पाऊँ कि क्या कंडीशन है। देखिए जरा, आपके जो भी डेसिमल पार्ट होगा उससे लेफ्ट साइड की नंबर डिजिट काउंट करनी है। तो यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर हैं। तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 4 में से 1 माइनस कर दिए। मान जो भी नंबर ऑफ डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। क्या बोला मैंने? डेसिमल से पहले वाली यानी कि लेफ्ट हैंड वाली यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, उसमें जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए और पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब ये हमारी लॉग की वैल्यू आ रही है। ये हम फाइंड कर रहे हैं लॉग 3516। ठीक है, 4 माइनस 1 पॉइंट। अब देखो, अब आपको चाहिए लॉग टेबल। देखो 35 का 1, 35 की वैल्यू देखनी है 1 में। तो 35 की वैल्यू 1 में, ये रहा 35, 1 में वैल्यू है 5453। तो इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं एक जगह, 5453 ये वैल्यू है। और इसका मीन डिफरेंस 6 में, 35 का ही 6 में जाना है हमें। तो ध्यान से देखना, 35 का 6 में कितनी वैल्यू है? 7 है। तो 7 इसके अंदर ऐड कर दो, प्लस 7 कितना आया? 5460। तो पॉइंट के बाद क्या लिख दो? 5460। तो इस लॉग की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 माइनस 1 3.5460। क्लियर है? रिपीट करता हूँ क्या करा है। लॉग निकालने के लिए सबसे पहले डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट देखने हैं। तो इसमें डेसिमल था ही नहीं, टोटल 4 डिजिट हैं। 4 में से 1 माइनस कर दिया तो फर्स्ट डिजिट आ जाएगी डेसिमल से पहले की, हमारे आंसर की। और उसके बाद पॉइंट 35 की वैल्यू 1 में और 6 का मीन डिफरेंस ऐड कर दिया लॉग टेबल से देख के। क्लियर है बात? अब देखो जरा इसका देखते हैं। ये एक ही लग रही है दोनों वैल्यू, लेकिन इसमें डेसिमल आ गया है 3.516। इसका हम लॉग निकालते हैं। देखो जरा, 3.516 सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? डेसिमल से पहले यानी कि डेसिमल से लेफ्ट साइड हमारी नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? कितनी है यहाँ पर डिजिट? यहाँ पर केवल एक डिजिट है, यहाँ पर केवल एक डिजिट है। तो 1 में से 1 माइनस हो गया तो आएगा 0 पॉइंट। समझ में आया? ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसका 0 पॉइंट। अब हमें क्या करना है? बिल्कुल वही प्रोसीजर है। 35 का 1 में देखिए वैल्यू और 6 का मीन ऐड कर दीजिए। तो 35 का 1 में वही आएगा 5453, प्लस 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो कितना आ गया? 5460। क्लियर है? अभी भी कुछ डिफरेंस नहीं आया, बस इतना आया डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो है आपका वो चेंज हो गया है। वो कैसे पता चलेगा हमें? डेसिमल से लेफ्ट वाली वैल्यू को देख के। क्लियर बच्चों? देखो जरा, अगला करते हैं 0.3451, 0.3451। अब ये वाले को बहुत ध्यान समझना क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो क्या बात है, इसमें पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, ठीक है ना। 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब इसमें हमें एक एजम्पशन लगानी पड़ेगी, हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं पॉइंट को हमने फर्स्ट डिजिट के यहाँ ले गए हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद लेके गए हैं। क्लियर है? पॉइंट को हमने क्या करा? 3 के बाद ले गए, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। ये एक तरीके से देखो सिंपल सी बात है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जरा, पॉइंट को हमें फर्स्ट डिजिट के बाद ले जाना है। किस केस के अंदर? जब 0 दे रखी हो स्टार्टिंग में। तो हम लेके गए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा हमारे एग्जम्पशन में 3.451। अब जरा एक बात समझो, हम इसे कितना लेके गए हैं, अपने एज्यूम कितना करा है, 1 एज्यूम करा है, 1 डिजिट आगे लेके गए हैं, तो यहां लिख दो 1 बार। ठीक है, हम 1 डिजिट आगे लेके गए तो क्या आ जाएगा 1 बार पॉइंट। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम कितना आगे लेके जा रहे हैं डेसिमल को, ये काउंट करने की जरूरत है। डायरेक्ट हम एक बार डेसिमल को आगे लेके गए तो 1 बार। अब वही प्रोसीजर है, 34 की 5 में वैल्यू, 1 का मीन। 34 की 5 में वैल्यू देखो, 34 की 5 में वैल्यू है आपकी 5378 और 1 का मीन ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 5379। 5379। ठीक है, 34 की वैल्यू हमने 5 में देखी और हमने क्या ऐड कर दिया, 1 का मीन ऐड कर दिया। क्लियर है बच्चों? चलो एक और देखो, इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है, 0 पॉइंट फाइंड करना है, लॉग 0.005251, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट से पहले 0 है तो हमें डेसिमल को एक डिजिट यानी कि एक नेचुरल नंबर के बाद लेके जाना पड़ेगा। तो इसे हम लेके गए यहाँ 5 के बाद, ठीक है ना। 0 को फिर अगर हम यहाँ रख देंगे, किसी के दिमाग में याद हो यहाँ रख दे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फिर भी वही कंडीशन बनी रहेगी, 0 रहेगा। हमें एक नेचुरल नंबर के पास लेके जाना पड़ेगा, तो नेचुरल नंबर के बाद लेके गए, कितना डिजिट इसे आगे लेके गए, 1 2 3, तो क्या लिख दो 3 बार पॉइंट। अब वही प्रोसीजर है सिंपल वाला, 52 की 5 में वैल्यू, 1 का मीन डिफरेंस। 52 की 5 में वैल्यू, 52 की 5 में वैल्यू 7202 और किसका मीन डिफरेंस था, 1 का मीन डिफरेंस था। तो 1 का मीन डिफरेंस तो जनरली 1 ही रहता है, तो 1 ऐड कर दीजिए, कितना है 7203 हो जाएगा, 7203। आई होप आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अगर आप चाह रहे हो तो एक बार और समझा देता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा दोबारा समझ लीजिए। किसी भी लॉग का वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको डेसिमल को देखना पड़ेगा, डेसिमल कहाँ है, ठीक है ना। अगर उस जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसमें डेसिमल था ही नहीं, तो हमने 4 डिजिट है टोटल, 1 2 3 4, तो 4 में से 1 माइनस कर दिया और डेसिमल से पहले का हमारा पार्ट आ जाएगा आंसर में, ठीक है। और बाकी निकालने के लिए तो वही है, 35 की वैल्यू 1 में प्लस 6 ऐड कर दो, 6 की जो मीन डिफरेंस होगा वो ऐड कर दो, ठीक। अब यहाँ पे था 3.516, क्या था, ये था हमारे पास 3.516, इसका लॉग निकालना था। तो हमने क्या काम करा, पहले पॉइंट से पहले की डिजिट यानी कि लेफ्ट साइड में हमने देखा कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो 1 नंबर ऑफ डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस हो गया, कितना आ गया 0, फर्स्ट पार्ट आ गया। फिर हमने क्या काम करा, 35 का 1 में वैल्यू देखी और 6 का मीन ऐड कर दिया, तो 5460 आ गया। आई थिंक क्लियर है। जिसमें डेसिमल से पहले कोई डिजिट ही नहीं है, 0 है, तो हम इसमें डेसिमल को एज्यूम करेंगे और इसे अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग किसी नेचुरल नंबर के बाद लेके जाएंगे, ठीक है ना। जो भी पहला नेचुरल नंबर आएगा उसके बाद लेके जाएंगे। तो 0.34 ये था 0.3451, तो हमने इसे माना कि हम इसे 3 के बाद लेके गए। कितनी डिजिट के बाद लेके गए, हमें कितना डिजिट आगे लेके जाना पड़ा, डेसिमल को 1 डिजिट आगे लेके जाना पड़ा, तो यहां जाएगा 1 बार, ठीक है ना, पॉइंट। फिर हमें वही प्रोसीजर यूटिलाइज करना है, 34 की 5 में वैल्यू, 1 का मीन डिफरेंस ऐड कर देना है, तो 5379। क्लियर बच्चों। अब इसमें भी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 0.005251, तो पहले जो भी नेचुरल नंबर आएगा उसके बाद लेके जाना है। तो पॉइंट को आप कहां लेके जाएंगे, 5 के बाद लेके जाएंगे, पहला नेचुरल नंबर यही पड़ेगा। तो 1 2 3 डिजिट आपने पॉइंट को आगे लेके गए, तो 3 बार पॉइंट। फिर वो ये सिंपल 52 की 5 में वैल्यू, 1 का मीन डिफरेंस ऐड कर दो, ठीक है। थैंक यू।